क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ना दो लाउड स्पीकर हैं L1 और L2 और दोनों को 10 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है और एक रिसीवर है आपके पास या वॉइस रिकॉर्डर बोल लो जो पहले A पे रखा हुआ था यहाँ से 40 मीटर दूर और फिर वो चल के B पे पहुँच गया 25 मीटर दूर ऊपर की तरफ। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा था मेजर्ड सिग्नल वॉज फाउंड टू अंडरगो 10 साइकिल्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो जब यहाँ से यहाँ पे वो जा रहा था, कुछ लाउड स्पीकर से वेव यहाँ से आ रही होगी, कुछ यहाँ से आ रही होगी, तो यहाँ पे दोनों वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि जब यहाँ से यहाँ पे बिल्कुल बीच में आएगी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फिर ऐसे डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ऐसे चलते चलते कितनी साइकिल्स उसने पास करी, 10 साइकिल्स तो मिनिमा की और 10 साइकिल मैक्सिमा की उसने पास करी। तो जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की जो वो सुनेगा वो हमको यहाँ पे निकाल के दिखानी है। तो देखो ये वेव का जैसा ही है क्वेश्चन, यहाँ साउंड की बात है, इंटरफेरेंस चाहे साउंड का हो चाहे आप लाइट वेव का ले लो, सेम पैटर्न में चलेगा। ठीक है, तो सेंटर में आपकी क्या बनेगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है, उसके बाद आपका पहला डार्क फ्रिंज बनता है, फिर D1 पहला डार्क फ्रिंज है यानी कि मिनिमा बोल लेंगे हम डार्क फ्रिंज को। ठीक है, या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल लो या डार्क फ्रिंज बोल लो या मिनिमा बोल लो। ठीक है ना, यहाँ डार्क लेके चल रहे हैं अपन। तो पहला डार्क फ्रिंज, उसके बाद आएगा पहला ब्राइट यानी कि पहला मैक्सिमा, तो D1 के बाद B1 आएगा। ऐसे चलते 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 पहले डार्क आएगा 10th वाला, फिर उसके बाद आएगा ब्राइट 10th वाला। ठीक है, तो जब ये जो आपका रिकॉर्डर था ना यहाँ से यहाँ चलने लगा तो पहले उसको क्या मिला, पहले उसको 10th ऑर्डर का n = 10, सो 10 ऑर्डर का उसको मिनिमम मिला, फिर उसके बाद जाके उसको 10th ऑर्डर का मैक्सिमम मिला, वहाँ तक बस। तो अब उसको मैक्सिमम मिला, वहीं तक चल रहा है वो, यहाँ पे B पोजीशन तक, यानी कि यहाँ से 25 मीटर ऊपर। ठीक है, अब यहाँ तक अपन को पता लग गया कि भाई वो यहाँ से यहाँ 25 ऊपर तक 25 मीटर तक ऊपर चला और उसको मिल गया वहाँ पे पहुँचने पे 10वां मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाथ डिफरेंस निकालते हैं। जब रे यहाँ से यहाँ गई, लाउड स्पीकर दूसरे लाउड स्पीकर से पहले लाउड स्पीकर से जब रे यहाँ गई और ये यहाँ गई, तो उन दोनों में पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इस दूसरी लाइन पे पहली से परपेंडिकुलर प्लॉट करो, ये आपके पास एक्स्ट्रा पाथ आ रहा है, दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है, देखो ये वाली दोनों लाइन सेम दिख रही है, तो ये वाला जो L2 से वेव जा रही है वो इतना एक्स्ट्रा चल रही है। ठीक है, तो इसको अपन पाइथागोरस से निकाल लेंगे। भाई एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने, ये तो सेंट्रल लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक 25 है और ये नीचे 5 है क्योंकि ये पूरा 10 है, ये पूरा का पूरा 10 मीटर गिवन है अपन को। तो बस पाइथागोरस से क्या करा अपन ने, ये वाली साइड अपनी होगी 30, ये अपन को 40 गिवन है ऑलरेडी। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, L2P यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस L1P यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब L2P क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर यानी कि 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर माइनस L1P क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल से देखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5.4 अपना पाथ डिफरेंस आ जाएगा। अब पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि अपन को पता है वो ब्राइट फ्रिंज पे जाके रुका, 10वें ब्राइट फ्रिंज पे जाके रुका, तो पाथ डिफरेंस जो होता है वो हमेशा n लैम्डा के बराबर होता है इन केस ऑफ मैक्सिमा में। तो पाथ डिफरेंस की जगह 5.4, n आ जाएगा 10 क्योंकि 10वां मैक्सिमा है वहाँ पे, लैम्डा पहले निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे, लैम्डा आ गया। हमको पता है वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में रिलेशन होता है V = f लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में 324, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 600, हो गया क्वेश्चन। बाय बाय।